नमस्ते दोस्तों, हस्तरेखा संपूर्ण ज्ञान पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं हथेली कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो पहला प्रकार है प्रारंभिक प्रकार जो एलिमेंट्री टाइप कहते हैं, दूसरा वर्गाकार प्रकार जिसको हम स्क्वायर टाइप कहते हैं, तीसरा दर्शनिक हाथ जिसको हम इनपेचुअल टाइप कहते हैं, चौथा है क्रमस्थ हाथ जिसको स्पेचुअल टाइप कहते हैं, चौथा है कलात्मक हाथ जिसको कोनिकल टाइप कहते हैं, छठा है आदर्श हाथ जिसको हम साइकिक हाथ कहते हैं, और सातवां है मिक्स्ड हाथ जिसको हम मिश्रित हाथ कहते हैं। तो ये हो गया हमारे सातों टाइप के हाथों का प्रकार। तो चलिए पहला टाइप हम लोग प्रारंभिक हथेली। ऐसा हाथ बहुत ही छोटा और मोटा व बडोल होता है। इस प्रकार के हाथ में रेखाएं बहुत ही कम, खुरदुरा और भारी और सख्त होता है। ऐसा हाथ में उंगलियां भी असमान होती है और अंगूठे भी छोटा और मोटा होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ऐसे हाथ वाले लोग सफलता बहुत ही मुश्किल से प्राप्त करते हैं। ये स्वभाव में बहुत चालाक, अर्शवादी और असभ्य और नकचीली होते हैं। कई बार ऐसा लोग सही राह से भटककर अपराधी भी बन जाते हैं। तो ये हो गया प्रारंभिक हथेली। तो चलिए हम लोग दूसरे हाथ पे चलते हैं। दूसरे हाथ वर्गाकार हाथ। ऐसे हाथ की उंगलियां लंबी और समकोण होती है। इनके नाखून छोटे और वर्गाकार होते हैं। इनकी हथेली लंबाई और चौड़ाई में बराबर होती है। स्वात्विक प्रकृति के लोग और व्यापारियों के हाथ आमतौर पर ऐसा ही होता है। ऐसे लोग को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे लोग परिश्रमी होने के कारण काफी धन संचय कर पाते हैं। ऐसे लोग व्यापारिक दृष्टि के से ही बात का मूल्य आंकते हैं। ऐसे लोग कुछ मामलों में हठी स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस प्रकार के हट से इनका लाभ होता है। तो ये हो गया वर्गाकार हाथ। ये अधिकतर व्यापारी लोगों के हाथों का होता है। तो थर्ड हम लोग जानते हैं क्रमस्थ हाथ। इस प्रकार का हाथ कुछ लंबा, सख्त और आगे की तरफ से कुछ हल्का होता है। इस हाथ में उंगलियां वर्गाकार या फिर चपटी होती है और पर्वत दबे होते हैं। इस हाथ में काफी फैला हुआ और चौड़ा होता है। इस प्रकार के हाथ वाले आत्मनिर्भर और गुणी होते हैं। ऐसे लोग क्रमस्थ होने के कारण सदैव इन नई चीजों को खोजने के बारे में सोचते हैं। इन्हें अपने जीवन में हर प्रकार का काम सफलता होती है। ऐसे लोग आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोग आगे चलकर इंजीनियर बनते हैं। तो ये हो गया क्रमस्थ हाथ। तो चलते हम लोग चौथा हाथ पे, कलात्मक हाथ। इस प्रकार का हाथ नुकीला, चौड़ा, गुलाबी और मुलायम होता है। इनमें उंगलियां पतली, लंबी, सुडौल और समान जोड़ों का होता है। इस प्रकार के हाथ उंगलियां प्रारंभिक बिंदु से पुष्ट होती है, लेकिन नाखून तक पहुंचते पहुंचते नुकीली हो जाती है। ऐसे लोग गजब की इच्छा शक्ति होता है। ऐसे लोग का कला में क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। आमतौर पर ऐसा संगीत, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जुड़े होते हैं। ये सब लोग हमेशा कला से जुड़े होंगे या फिर संगीत और डांस, हर चीज में ऐसे लोग आते हैं। तो चलते हैं पांचवा हाथ, दर्शनिक हाथ पे। ऐसा लोग लंबा, पतला और कुछ लचीला और कोमल होता है। ऐसा हाथ सामने की तरफ से नुकीला, लंबे नाखून वाले, पतली और गांठदार उंगलियां वाले होती है, गठीले जोड़ों वाला होता है। ऐसे लोग का धन के मामले में काफी कम सफलता मिल पाती है। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति अधिक धैर्य वाले होते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे हाथ महापुरुष के हाथ हैं या फिर संतों के हाथ होते हैं। ऐसे भौतिकता को लेकर अधिक उत्साह नहीं होता। तो ये हो गया दार्शनिक हाथ, जो कि हम खोज पाते हैं महापुरुषों के हाथों पर। तो चलिए पांचवा हाथ, आदर्श हाथ। ऐसा हाथ सुंदर, मुलायम और पतला, लचीला, नुकीला, लंबे नाखून वाला हाथ होता है। इनकी बनावट काफी खूबसूरत होती है। इस प्रकार का हाथ आध्यात्मिक जगत के जुड़े होते हैं। इस प्रकार का हाथ सपनों की दुनिया में रहने वाले आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में सुंदरता देख लेते हैं। वे स्वभाव के नम्र और शांति प्रिय होते हैं। ये जल्द किसी पर विश्वास नहीं करते, मगर सभी के साथ मृदु व्यवहार अपनाकर रहते हैं। तो ये हो गया आदर्श हाथ। तो चलिए लास्ट हाथ हम लोग देख लेते हैं, मिश्रित हाथ। इस प्रकार के हाथ में उंगलियां की बनावट मिश्रित प्रकार की होती है। इस हाथ में उंगलियां किसी एक प्रकार की नहीं होती।
इसमें शुभ अशुभ दोनों के प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। ऐसे हाथ वाले जातक दयालु भी होते हैं और कई बार क्रोधी भी होते हैं। ऐसे हाथ वाले चतुर होते हैं लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग सही जगह नहीं करते हैं। तो हो गया हमारा ये मिश्रित हाथ। सभी प्रकार के हाथ मैंने मैंने 7 प्रकार के हाथ बता दिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।